नमस्ते प्रणाम। आप देख रहे हैं भोजपुरी बढ़ाव। आज बिहार बंद बा। हमनी के एक जना सर जी बानी, हुआ से कुछ बातचीत हुई। बिहार बंद काहे बा, जौन मोदी जी के गाड़ी देले रहे लो वही के उपलक्ष्य में बिहार बंद बा। सर जी से बात हुई, बिहार बंद से कुछ अवसर पड़ी कि ना मोदी जी के गाड़ी देले, का कहतनी सर? हाँ, पत्रकार को भी धन्यवाद। हाँ, बड़े अच्छे मौका पर, क्योंकि आज बिहार बंद था। हाँ। 7 बजे से 12 बजे तक रिजवी नाम के वो लड़का था जो 27 अगस्त को दरभंगा में मीटिंग हो रही थी, उससे स्टेज पर चढ़ के उसने मैंने भद्दी भद्दी गालियाँ दिया है मोदी जी की माँ को, जो नहीं करना चाहिए, कहना भी नहीं तो चाहिए। सर ये उचित है किसी माँ बहन को गाली देना? एकदम ये राजनीतिक में सही है कि गलत है? नहीं, काफ़ी मैंने अभद्र व्यवहार की एकदम नहीं होना चाहिए। किसी को नहीं गाली देना चाहिए, चाहे नीतीश की माँ हो, चाहे लालू की माँ हो, चाहे तेजस्वी की माँ हो, चाहे कोई भी राहुल गांधी की माँ हो, करना ही नहीं चाहिए, चाहे उसकी पड़ोसिया ही सबका क्यों माँ हो। एक ही माँ होती है, किसी को माँ को गाली देना क्या उचित है कि नहीं है? दूसरी बात है कि उसको गाली देना ही नहीं चाहिए। माँ होती है, और उसी को माँ को कोई गाली देता तो उसको कितना खराब लगता। तो उसको समझ में नहीं, आम पब्लिक था तो उस तरह गाली दिया, और कोई दूसरा कोई रहता तो क्या इसका दुष्परिणाम उसे पड़ा है। देखिए, किसी को अगर वोट लेना है तो अपने छवि पे लीजिए। किसी को गाली गलौज करके मार पीट करके ये वोट लेना उचित है कि नहीं है? अपने छवि पर, अपने क्रियाकलाप पर, अपने काम पर, अपने प्रोग्रेस पर, अपने उपलब्धि को गिना करके वोट लीजिए, न कि गाली दे करके उसका उल्टा रिएक्शन पड़ता है। उसका अच्छा। असर सीधे यहीं पड़ता है कि जैसे आकाश का थूका हुआ अपने ही सिर पर गिरता है, वही हाल उसका है। रिव्यू जो किया है ना, आज उसके भाई, बड़े भाई और उसके पिताजी माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मांगने की नौबत क्यों आई? उसका रिजवी ना गाली देता ना माफ़ी मांगने की नौबत आती। आज सब कुछ सर झुकाना पड़ रहा है, इसलिए उसको गाली देना ही नहीं चाहिए। और भद्र व्यवहार किया है, मानवता को कलंकित कर दिया है। जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने हुनर पे पढ़ाते हैं ना, दूसरी किसी को ना अपने ढंग से पढ़ाते हैं, ताकि मैं अगर शिक्षा न दूँ, सही शिष्टाचार न सिखाऊँ, डिसिप्लिन के अंदर बात न बताऊँ, तो क्या सीखेगा? और मैं ही कह दूँ अभद्र है, बच्चों के सामने कोई खैनी खाते हैं टीचर, क्या असर पड़ेगा? इसलिए उसको नहीं खैनी खाना चाहिए। उसी तरह उसमें है, उसके पार्टी को गाली नहीं देना चाहिए। जो कुछ भी था वो सब सोची समझी साजिश थी। चाहे किसी पार्टी को कुछ भी कहा है, वो लोग कहवाए हैं, जानकर कहवाए हैं, उसको ट्रेनिंग दिया गया है, तब तो जाकर वो कहा है। इस बार बिहार में किसका सरकार बनेगा? आरजेडी, जन सुराज, भाजपा या जदयू या रामविलास पासवान का? जो देखिए, सरकार तो दो ही बनेगी, एनडीए की बनेगी या आरजेडी की बनेगी। दो के बाद तीसरा तो बनेगा नहीं, तो सही तय है। और जीतने के लिए 142 सीट के लिए 152 सीट काफ़ी है, मतलब कि 142 से 10 अधिक बढ़ता है। सीट ज़्यादा मिलेगा नहीं। एक मिनट, जन सुराज के मुखिया बोले अगर नीतीश का 20 से ज़्यादा सीट आएगा तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। अरे इसी तरह लोग कहते हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। उनको 18 को से 22 को आएगा, हम मानते हैं। किसका? जन सुराज नहीं, जन सुराज के नहीं, जन सुराज का मुखिया प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। नीतीश चाचा को 20 से 19 से 20 सीट आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आएगा तो राजनीतिक, तो आप कैसे बोल रहे हैं एनडीए का सरकार बनेगा? सुनिए ना, बता रहे हैं, हम बोल दें ना कि दुए की सरकार। एनडीए का मतलब क्या हुआ? जदयू प्लस भाजपा, है ना? और एनडीए में 2-3 और पार्टी है, ऐसा बात और नहीं है सब। हम पार्टी है, रामविलास पासवान का पार्टी है, महागठबंधन एक है एक तरह से, और ये एनडीए है, यानी भाजपा गठबंधन दुए में है। और ये जो है ना, जो आए हैं अलग से जन सुराज, जो कुछ बोल रहे हैं, तो पब्लिक इतना मूर्ख नहीं है, वो अभी समझ रही है। मोदी जी को गाली देकर महागठबंधन का सरकार बिहार में बन सकता है? देखिए, हम आज कुछ नहीं कहेंगे, सुनिए, कारण बता रहे हैं। अभी सीट क्लियर नहीं हुआ, मान कर चलिए कि अभी एक सीट के लिए 5 आदमी दावे कर रहे हैं, हमको मिलेगा, हमको मिलेगा, हमको टिकट मिलेगा। मिला किसी को नहीं। और जब तक मान लीजिए यहाँ व्यक्ति विशेष पर लोग वोट देते हैं, अगर मान लीजिए आज सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे आदमी उनको वोट देना चाहिए, और कल के डेट में पता चल उसको नहीं मिला, दूसरे को मिला, तो लोग अपना मानसिकता को बदल देंगे। इसलिए आज कहना ठीक नहीं है। सीटिंग हो जाता है, 20 तारीख बाद आचार संहिता लागू होगा, चाहे 22 को हो, चाहे 23 सितंबर को हो, आचार संहिता लागू हो जाएगा। उसके बाद सीटिंग की बात जब चलेगी तो इस महीना के लास्ट में 27 तारीख के बाद सीटिंग की बात चलेगी, फिक्सेशन शुरू होगा। उसके बाद जाकर अक्टूबर में शुरू होगा, अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से पोलिंग होगा,
और नवंबर के जाके तीसरे सप्ताह में समाप्त होगा। ठीक है ना। इसलिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं भोजपुरी बड़ा रंजीत शर्मा के वीडियो जो देखा था ओकरा के पेज को फॉलो करो और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।